गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। हिंदी ग्रामर का देंगे आपको प्रैक्टिस सेट, मिक्स क्वेश्चंस होंगे इसमें। अच्छा, एक आप लोगों के लिए सूचना, राहुल पांडे ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप था ना, अब उस पर इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाई क्योंकि टेलीग्राम बंद कर रखा है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब हटा रखा है। क्यों? क्योंकि 25 अप्रैल रीड तक केवल अब क्या करनी, पढ़ाई, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग डेली आ जाया करो, देख लिया करो वीडियो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बाकी अपना बेस्ट दूंगा आप लोगों को पढ़ाने में, जैसे खुद पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा। श्री का किन वर्णों के संयोग से बना है? सी। देखो एक चीज़ याद रखना, शा किससे बना है? सा क्या है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हो। शा बनता है श्र प्लस रा से। ये कितनी बार बताया होगा मैंने, बताया ना। अब अगर इतनी चीज़ आपको याद थी तो किससे बन के, ये वाला सा आता नहीं, ये आता नहीं, ये आता नहीं, कौन सा सा आता है? ये आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हो जाएगा ना, याद रखना। और ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4, छत्रज्ञ और श्र। नेक्स्ट, उपसर्ग सहित शब्द बताना है। उपसर्ग क्या लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं शब्दांश, शब्द नहीं होते पूरे। ठीक है, उपसर्ग कौन से हैं? आ, अब, उप, अप, अभि, अधि, अनुशम, सुनिम, निर्दुर्दुष, प्रपरा, प्रतिपरि, इस तरीके से उपसर्ग रहित बताना। अधिधन आदेश हो जाएगा, प्र प्लस आचार्य हो जाएगा, ठीक है, अन प्लस एक हो जाएगा, अनेक। तो इन तीनों में तो है, मगर इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें राह प्लस गीर, और राह कोई भी उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक का वाचाल होता है संपन्न विपन्न, मितव्ययी का ना क्या होता है? अपव्ययी होता है। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। तो कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं अज्ञ। वो आप लोगों ने गलत कर दिया होगा, चलो आज सिखाता हूँ। ज्ञा मतलब पता है क्या होता है? ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। रीजन ढूंढा करो चीज़ों के पीछे का। और अज्ञ कर दिया तो न जानने वाला। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। और क्या हो सकता है? ज्ञा भी हो सकता है। अज्ञ का विज्ञ भी विलोम हो सकता है और ज्ञा भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। और जो थोड़ा जानता हो, कितना जानता हो? थोड़ा, या अल्प जानता हो, कैसा? अल्प, उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, कल परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उपसर्ग का विलोम कौन सा है? तो उसमें मैंने आपको आंसर बताया था परसर्ग। जिस किताब से मैंने पढ़ा उसमें परसर्ग दे रखा था, मगर अगर आपको ऑप्शन में प्रत्यय मिल जाए तो वो भी सही होगा। अब आप कहोगे सर प्रत्यय लगा के आए या उपसर्ग, कौन सा लगा के आए आंसर में? तो एक चीज़ याद रखना, एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। वो तो किसी टीचर का बनाया हुआ था, इसलिए उसमें एक साथ डाल दिए थे। जो मेन पेपर होगा ना, उसमें कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इसके ये दोनों ही पर्यायवाची हैं, याद रखना। ठीक है, तो बाकी आगे से ऐसा कोई कन्फ्यूजन होगा ना तो उसे नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगा। और थैंक यू सो मच जिसने भी बताया कि प्रत्यय होगा इसका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया था। ठीक है ना, तो प्रत्यय भी होगा और परसर्ग भी होगा, दोनों होंगे उपसर्ग के विलोम। नेक्स्ट, देखो नाविक, नाविक में कौन सी संधि है? अयादि। क्यों है? 3 पेयर वाला है। ये ट्रिक बताइए ना। अब देखो, बिक किससे निकलता है? इक से निकलता है। अब ऐसे भी देख सकते हो, बड़ा आ रहा है ना तो औ आएगा, बड़े आ में क्या आता है? औ। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। बिक तो आएगा नहीं, क्या आता है? इक आता है, नौधन इक, नाविक। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है? देखो, ललाट मतलब पता है क्या होता है? माथा। अक्ष मतलब क्या होती है? आंख। माथे पर आंख किसके है? शंकर जी के नहीं है। तो इसमें कोई याद करने की चीज़ है? ये पता होनी चाहिए कि क्यों है। गंगाधर, गंगा जी किसके सिर में, सिर पे रखे? इनके ही तो हैं, शंकर जी के। तो गंगा जी को किसने रख रखा है सिर पे? तो शंकर जी ने। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन, जिसके लोचन मतलब आंख, 2 आंख सबके होती हैं, एक इनकी माथे पे भी, तो त्रिलोचन हो गए। तो ये तीनों तो हो गए। अब ये शशधर नहीं है इनका, इनका है शशिधर। शशि मतलब पता है क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को धारण किए, शश को नहीं किए। शश का मतलब होता है धब्बा। धब्बा को जो धारण किया है, इसका मतलब पता है क्या होता है? चंद्रमा। इसका मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा मतलब जो कि शशिधर है उसका मतलब होता है शंकर जी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, शशधर मतलब होता है चंद्रमा, और शश का मतलब होता है धब्बा। धब्बा को कौन धारण किए हुए? चंद्रमा। कहते नहीं चांद में दाग है,
ये तो मैंने क्या बना दिया सॉरी। तो चांद में दाग कहते हैं ना, तो वो इसीलिए। इसमें से कौन सा क्रिया से बनी, भाववाचक संज्ञा नहीं। देखो संज्ञा 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। अब इसमें आपको क्रिया ढूंढना आना चाहिए, तभी तो बता पाओगे भाववाचक संज्ञा क्या है। अब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। और क्रिया जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए तो वो क्रिया हो जाएगी, और नहीं लगे तो नहीं होगी। कमाना, लड़ना, पढ़ना, ये तो हो जाएगी। भलाना कोई क्रिया होती नहीं होती, तो आंसर कौन सी नहीं बनी है, डी नहीं बनी है। बाकी तीनों क्या है, इसमें इन तीनों में ना लग रहा है। आ रहा है समझ में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता तो दिया करो यार आप लोग कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? अच्छा मैं कैसे आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा? जब तो पढ़ा पाऊंगा जब आप जैसे बता देना आज कि सर हमें पता पड़ गया था कि ना आपने बताया है और इसी से हमने निकाल लिया था, ऐसा होगा तो फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। रेवती रमन। रेवती रमन का समास विग्रह पूछ रहा है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है समास, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। रेवती के साथ रमण करने वाले को कहते हैं रेवती रमण। अब देखो, रेवती जी किसकी पत्नी थी, बलदाऊ जी की। किसकी थी, बलदाऊ जी की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। न आ पाए न मैं आ सका, इसके बीच में कौन सा लग रहा है, कॉमा। तो ये किस प्रकार का वाक्य वाक्य होते हैं, ये जो दे रखे हैं ना रचना के आधार पर दे रखे हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। अगर बीच में अल्प विराम और किंतु, परंतु, इसलिए, अगर ये सब आ जाए ना तो क्या होगा, ये इनमें से कोई सा भी आ जाए तो ये हो जाएगा संयुक्त। और अगर की आ जाए, जो सो आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र। ठीक है, याद रखना आंसर कौन सा हो जाएगा अभी इसका, संयुक्त। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम आया ना, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसे देखो बहुत सा मैंने कई बार बताया उज्ज्वल, मगर उज्ज्वल को प्रज्वल में मत लगा देना। प्रज्वलित इस तरीके से ही लिखा जाएगा, प्रज्वलित में एक जा आता है, उज्ज्वल में 2 आते हैं। ठीक है, द्वारका, ठीक है, कवित्री, आशीर्वाद, ठीक है, ज्योत्सना, दरोगा। दरोगा को दारोगा होता है शुद्ध। ठीक है, याद रखना। और दरोगा किस भाषा का है, ये बहुत पूछा गया है, तुर्की भाषा का है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो राष्ट्र कवि या जो राष्ट्रवादी कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि भी तो कहते हैं। तो इनकी उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये कब मिला था, तो देखो मैंने कैसे याद रखा, उर्वशी ऊपर रा उड़ रहा है और 2, इसका मतलब क्या होता है, आधा रा या 2, इस तरीके से मैंने याद किया। और 1968 में किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए, याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना, है ना। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी किसके द्वारा जो पद्मावत लिखी थी ना, पद्मावती मूवी देखी है ना, उसमें क्या हुए, वध हुए ना, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, तो लड़ाई होगी तो क्या होगा, वध। और जो रामचरितमानस है ना, वो भी अवधि में लिखी गई, याद रखना। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ है, पूर्वी हिंदी की बोली है, याद रखना। ABC ट्रिक है। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका का संपादक कौन है, तो इसके तो अखिलेश है। कौन है, अखिलेश। ठीक है, याद रखना कौन है इसके प्रतिपादक या संपादक, अखिलेश। नेक्स्ट, अब देखो ये तो 2 क्वेश्चन डालता हूँ ना करंट अफेयर वाले। अगर देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर सुपर टेट के लिए कैसे करंट अफेयर पढ़ें, भैया डेली 2 डालूंगा, महीने में 30 दिन, 60 हो गए, कम से कम 6 महीने का पढ़ लेना। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाए, 360 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 360। तो कितने हो गए पता है, ये इतने क्वेश्चन हो गए। अगर 360 भी याद करके चले गए ना तो एक आध दो तो हो सकता है बाहर चला जाए, मगर 30 नंबर का आएगा करंट अफेयर, उसमें कम से कम आपके 28 प्लस आ जाएंगे इसी क्वेश्चनों से। तो देखो भारत में पहली बार ट्रैक्टर को लॉन्च किया है, कौन से, CNG। तो ये किसने किया है, ट्रैक्टर को कौन लॉन्च करेगा, जो परिवहन मंत्री होगा। कौन, परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी। तो ऐसे याद रख लेना। अब इससे एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले ही, मतलब हो गया 1 महीना, सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला जो CNG का जो था वो किसने चालू किया था, या CNG नहीं था सॉरी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसने स्टार्ट किया था, वो सोनालिका ने किया था, याद रखना। और ये CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। रामनाथ कोविंद कौन है अपने, बताओ, राष्ट्रपति। कोविंद का मतलब क्या होता है, बहुत ही होशियार। ठीक है, नरेंद्र का मतलब क्या होता है, राजा, याद रखना। और नरेंद्र मोदी कौन से अपने वो हैं PM 15 में, ये भी पूछा गया है। और 17वीं लोकसभा चल रही है ना, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, 93वें ऑस्कर में पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म, तो ये है बिट्टू, याद रखना है। ये जितने भी पेपर है ना, हर एक पेपर में आएगी,
हर एक पेपर में जरूर पूछी जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता नहीं पूछी जाए। अब देखो, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इसमें कौन किस प्रकार की अशुद्धि बताओ। अब देखो, इसमें उज्जवल जो है ना गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाता है उज्जवल, तो क्या है, बर्तनी संबंधी है। नेक्स्ट, आदर का विशेषण क्या होगा, आदर का होगा आदरणीय। लिखते थे ना पहले बचपन में, जो लिखी होंगी ना अपने एप्लीकेशन, आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के पीछे पहले क्या लिखते थे, आदरणीय, तो क्या हो जाएगा विशेषण, आदरणीय। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। कौन कौन सा होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, जीपीएसएस, ऐसे याद रखो, जीपीएस होता है ना मोबाइल में होता है ना जीपीएस, ट्रैक करने के लिए लोकेशन। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, विशेषण ये 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट, दानवीर कर्ण को हर जगह पूछा जाता है, इसमें दानवीर कौन सा है विशेषण, ये गुण ही तो है उसका, किसी आदमी का गुण हो सकता है, दानी, लोभी। ठीक है, दानी और लोभी नहीं होगा, लोभ होगा, छोड़ो अभी लोभी लोभ को छोड़ दो, दानी याद रखो, गुणवाचक है। ठीक, आलस्य कौन से विशेषण से बना है, आलस्य संज्ञा शब्द का विशेषण बताना है, तो आलसीपन कहते हैं ना, आलसीपन, आलसीपन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आलसीपन। अभी याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा विशेषण है, खिलाड़ी, राम खिलाड़ी है, राम की विशेषता क्या बताइए यार, ये खिलाड़ी है। और जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो कौन सा विशेषण होगा, ये विधेय विशेषण, आंसर हो जाएगा खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसे एक बार देख लेते हैं, जैसे इसने कहा था इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आलस्य से क्या बनेगा, राम आलसी है, राम आलसी है, तो राम की विशेषता क्या होगी, आलसी, तो आलसीपन नहीं बनेगा, इसे याद रखना, आलसी बनेगा। आलस्य से क्या बनेगा, आलसी। ठीक है, आलसीपन नहीं होगा, वही मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है, फालतू आप लोग कमेंट में पूछते, चलो बढ़िया रहा, क्लियर हो गया। ठीक है, रोगण मतलब क्या होता है, रोग, या जिन्हें क्या हो जाता है, कोई बीमारी वगैरह, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वस्थ। अगर स्वस्थ ऐसे लिखते हैं शुद्ध, और स्वास्थ्य लिखने को आ जाए तो आधा था और या बनता है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हलवाहा, हलवाहा मतलब हल कौन चलाता है बताओ, कृषक ही तो चलाएगा। और हलवाहा से याद आना चाहिए हलदर, हलदर किसको कहते हैं, हलदर किसका पर्यायवाची बताओ, हलदर बताओ। कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम क्या था, याद आ रहा है, बलराम, उनका था ये हलदर पर्यायवाची, याद रखना, ही पूछा जाता है हलदर का किसका पर्यायवाची, ऐसे आता है। पारावत, पारावत होता है कबूतर, कबूतर पार करके जाता है ना, जा कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी दे आ है ना गाना, तो क्या करेगा, कबूतर पार करके जाएगा ना सारे समुद्र को। ठीक है, याद रखना। कमल के क्या होते हैं, जैसे देखो मैं बताऊं, मैंने एक पर्यायवाची लिखा जल का, जल के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं जा लगा दूंगा तो वो किसके बन जाते हैं, कमल के। जल के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं दा लगा दूंगा तो किसके बन जाते हैं, बादल के। जल के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं धी लगा दूंगा तो किसके बन जाते हैं, समुद्र के। जल के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं वाहन लगा दूंगा तो किसके बन जाते हैं, नौका के। जल के पर्यायवाची के पीछे अगर मैं क्या लगा दूंगा, जीवन लगा दूंगा तो किसके बन जाते हैं, मछली के। याद रखना, 1 2 3 4 5, और जल के याद रख लो, तो बार अम्बु नीर जल, तो कितने हो गए, 25 30 याद हो जाएंगे 1 सेकंड में। ठीक है, कामदेव के कौन होते हैं, अनंग, मनमथ, मदन, मनसिज, ये सब किसके होते हैं, कामदेव के। नेक्स्ट, और कान को क्या बोलते हैं, कान का तत्सम होता है कर्ण। नेक्स्ट, द्रुद, द्रुद का होता है दाद, क्या होता है, दाद। तत्सम पूछ रहा था, ये अंकी बिंदी ये कहाँ आती है, ये तो अनुनासिक में आती है, और ये कहाँ क्या होता है बताओ, ये तो किस में आता है, तद्भव में आता है हमेशा। ठीक है, किस में आता है, तद्भव में आता है, सही है, ये भी हो जाए, ये तद्भव है मगर इसका द्रुद का क्या हो जाएगा, दाद हो जाएगा, आंसर डी होगा, याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज का आपका क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के भेद बताओ। सर्व गलत हो गया, सर्वनाम के भेद कितने, और सर्वनाम की संख्या कितनी, दोनों बताओगे। 2 क्वेश्चन है आपके, बाकी कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। देखो पढ़ना बहुत ज़्यादा, दुनिया के सब कामों में आग लगने दो, पढ़ाई से बेस्ट काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो पढ़ना ज़्यादा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जय हिंद, जय भारत।